हेलो बच्चों स्टार्ट किया जाए अपना टॉपिक। एक दिन वीडियो अपलोड नहीं हुआ था बट आज वीडियो अपलोड होने वाला है। टॉपिक आपके सामने रखा हुआ है, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड ये एक बोर्ड के हिसाब से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये हमारे बोर्ड में हमेशा आता रहता है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपको मिल जाएंगे या तो डेरिवेशन मिल जाएगा। इसमें हमें पढ़ना क्या है, तो देखो इसके मेन जो पार्ट है बोर्ड के हिसाब से वो मैं आपको बताने वाला हूँ। बाकी तो इस पे पढ़ना अगर देखें तो न्यूमेरिकल बहुत अच्छे अच्छे आते हैं इससे, जेई और नीट के हिसाब से देखा जाए तो उसके लिए हम अलग सेक्शन बनाएंगे उसमें उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी केवल बोर्ड के हिसाब से कितना है, एनसीईआरटी में कितना दिया है, उसी हिसाब से बस इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, उसमें अगर हम किसी चार्ज को मूव कराते हैं, अगर हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है एज लाइक दिस, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें अगर किसी चार्ज को हम मूव कराते हैं तो ये चार्ज कैसे मूव करता है, कितना डिस्प्लेस्ड होता है और कितना एंगल फॉर्म करता है, इन चीज़ों को फाइंड करेंगे इस पूरे डेरिवेशन में। तो देखो क्या है हमारे पास, हमने सपोज किया कि एक चार्ज है हमारे पास। चार्ज कौन सा है, तो देख रहा होगा आपको कि यहाँ पे एक चार्ज है ई, ठीक है। इस ई को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि ये पॉजिटिव और ये निगेटिव दो हमारे पास प्लेट हैं, इन दोनों प्लेट के बीच में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा बना हुआ है। तो इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या रख दिया है, एक चार्ज को। ये चार्ज ऐसे मूव कर रहा है। देखो चार्ज को मूव तो करना चाहिए था इस डायरेक्शन में, बट हमने इलेक्ट्रॉन रखा है तो इलेक्ट्रॉन हमेशा पॉजिटिव जो प्लेट है उस प्लेट के हिसाब से क्या होगा, उसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन कुछ इस डायरेक्शन में क्या कर गया, मूव कर गया, ठीक है बच्चों। तो ये डायरेक्शन ये था इसका इलेक्ट्रॉन मूव करने का। अच्छा, अब ये कितना अपने ओरिजिनल जो इसका पोजीशन है इससे कितना ये डिस्प्लेस किया है, इसको हम क्या बोलेंगे, y। इसी को किस नाम से जानेंगे, y, ठीक है। और प्लेट का जो डिस्टेंस है उसको हमने क्या बोला, x बोल दिया है। प्लेट की जो लेंथ है ऐसे हॉरिजॉन्टल लेंथ, उसको हमने क्या बोल दी है, x बोल दी है। क्लियर है इतना, ठीक है। चलिए अब एंगल भी वो देख लेते हैं। एंगल कौन सा, तो देखो ध्यान से बच्चों कि ये लाइन जो है ना, इस लाइन पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है थीटा। अच्छा, जब ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकल रहा है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे भी तो कोई एंगल फॉर्म कर रहा है इस हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग। तो इस एंगल को यहाँ पे बोला गया कि डिफ्लेक्शन एंगल कितना है, मतलब जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकल रहा है तो कितना एंगल बनाते हुए बाहर निकल रहा है। इस इलेक्ट्रॉन के पास कोई ना कोई मास भी होगा, ये भी हमें पता है, ठीक है। अच्छा, और इसके पास कोई ना कोई एक इनिशियल वेलोसिटी होगी x डायरेक्शन में। अगर x डायरेक्शन की बात करें तो उसके पास इनिशियल वेलोसिटी होगी। x डायरेक्शन हमने दो डायरेक्शन लिए हैं। देखो अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करें तो ये x का कहलाएगा, और ये ऊपर जो जा रहा है इस डायरेक्शन को हमने क्या माना है, y डायरेक्शन माना है, ठीक है। तो हम हमेशा यहाँ पे दो चीज़ें डिस्कस करेंगे, एक x के रिगार्डिंग में और एक y के रिगार्डिंग में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या करना है हमें सबसे पहले निकालना है इस y की वैल्यू, ये कितना डिस्प्लेस हुआ है। तो देखो y निकालने के लिए सबसे पहले तो तुम देखोगे यहाँ पे फिगर के नीचे y क्या है, तो y एक डिफ्लेक्शन है, और थीटा क्या है, तो थीटा इज द एंगल एट विच इट इमर्ज, मतलब कितने से ये इमर्ज कर रहा है इसकी बात कर रहा है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा, ये क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि फोर्स की। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन या कोई भी चार्ज हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उस पर लगने वाला फोर्स जो होता है वो होता है Q × E से, ठीक है। Q की वैल्यू यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे E रख देंगे, तो E × क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, कैपिटल E, ठीक है। चलो ये वैल्यू हो गई। अब x और y ये हमारे पास दो कंपोनेंट थे। एक बार हम हॉरिजॉन्टल के लिए निकालेंगे तो x हो जाएगा, और वर्टिकल के हिसाब से क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। क्लियर है इतना। तो देखो हम x के लिए पहले अगर हम निकालते हैं बच्चों, तो x के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे, तो इनिशियल वेलोसिटी x कंपोनेंट में मैंने पहले बताया, हमने क्या मान लिया है, v0 मान लिया था, तो v0 यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, y के कंपोनेंट में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। तुमने जब उसको फेंका इलेक्ट्रॉन को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ऐसे ही तो फेंका है तुमने, जब ऐसे थोड़े ऊपर थोड़े फेंका है, वो तो उसके फोर्स की वजह से ऊपर गया हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन
पे ये पॉजिटिव प्लेट क्या लगा रहा था, एक फोर्स लगा रहा था जिसकी वजह से ऊपर गया हुआ है। तो हम ये बोल रहे हैं कि यू वाई की वैल्यू क्या होने वाली है, यहाँ पे 0 होने वाली है, क्योंकि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। क्लियर है इतना। अच्छा, एक्सीलरेशन की बात कर लें बच्चों। एक्सीलरेशन एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि देखो ध्यान से, जब तुमने इसको फेंका है तो तुम्हारा फोर्स बहुत हल्का है। उस फोर्स को कैलकुलेट अगर ना करें तो इस बॉडी के पास कोई एक्सीलरेशन नहीं होगा, क्योंकि F इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए, देन A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F अपॉन m। जब तुमने फेंका है उसको x डायरेक्शन में, तब तो इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। क्यों, क्योंकि वो तुम्हारा फोर्स है। फोर्स तो लग रहा है बट वो तुम्हारा फोर्स बहुत हल्का सा फोर्स है, तो उसको हम 0 मान लें तो क्या एक्सीलरेशन की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो x डायरेक्शन में ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है इतना। चलो a 0 हो गया यहाँ पे। इसके बाद से अब बात कर लें ए वाई की, तो ए वाई तुम निकाल सकते हो किस फॉर्मूले से, फिर वही a इज इक्वल टू एफ बाई एम से। तो f में तो कोई ना कोई, देखो ध्यान से, y के केस में फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है y के केस में, तो अभी ऊपर मैंने लिखा है ना, यहाँ पे देखो, ये वाला मैं ब्लू कलर से यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये एफ वाई वाला फोर्स यही है q इंटू ई, जिसको e इंटू ई आपने बोला था। तो क्या इसमें एक्सीलरेशन e इंटू ई किसकी जगह पे आप रख देंगे, f की जगह पे, और यहाँ पे क्या रख देंगे, m रख देंगे। क्लियर है इतना। चलो, अब sx क्या है, sx और क्या है sy, ये दो वैल्यू भी निकालनी है। s है डिस्टेंस, तो ध्यान से देखो x में तुम कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, तो x डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, तो s में हो गया x। ठीक है। sy में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, तो sy में तुम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो y, तो यहाँ पे हो गया y। क्लियर है इतना। चलिए, ये इतनी वैल्यू क्लियर हो गई बच्चों। अब आते हैं इक्वेशन पे। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास मोशन का, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस इक्वेशन के हिसाब से अगर देखें तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, क्यों हमने रखा, क्योंकि ये x वाला कंपोनेंट है, तो s की वैल्यू x हो जाएगी। क्लियर है इतना। यहाँ पे फिर हमें रखना है क्या, u की जगह पे b नॉट हो जाएगा, t तो t ही रहने वाला है, और यहाँ पे हाफ ए टी स्क्वायर में a की वैल्यू 0 है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो क्या यहाँ से t की वैल्यू निकल जाएगी, टाइम कितना हो जाएगा, x अपॉन वी नॉट हो जाएगा। क्लियर है इतना। अब टाइम मिल गया बच्चों। अब आपको क्या करना है, देखो अब y वाले में आते हैं, तो y वाले में आपने सिंपल क्या लगा दिया, y वाले में आपने लगा दिया वही फॉर्मूला, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे u की वैल्यू 0 है, तो u टी में u 0 हो गया पूरा। हाफ ए टी स्क्वायर में जब आएंगे तो हाफ ए की वैल्यू आपने क्या निकाली है, तो ई अपॉन एम रख दिया यहाँ पे, ई अपॉन एम। और यहाँ पे देखो टी कितना आया था फर्स्ट इक्वेशन से, तो x अपॉन वी नॉट उठा के यहाँ रख दिया, x अपॉन वी नॉट का स्क्वायर हो गया। क्लियर है इतना। तो यहाँ से y की वैल्यू हमें पता चल जाएगी कितना, इसको जब सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, y इज इक्वल टू हाफ ई अपॉन एम एक्स स्क्वायर अपॉन वी नॉट स्क्वायर। इसको आपको याद रखना पड़ेगा, हाफ ई अपॉन एम इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन वी नॉट स्क्वायर। क्लियर है इतना। चलिए, ये तो मिल गया हमारे पास क्या, डिस्प्लेसमेंट कितना था, मतलब कितना बॉडी डिफ्लेक्ट हो रही है, डिफ्लेक्शन कितना था, ये पता चल गया। अब हमें क्या निकालना है, एंगल एट विच इट इमर्ज, मतलब कितने एंगल से ये इमर्ज कर रहा है। तो आइए निकाल, फॉर द एंगल थीटा, डिफ्लेक्शन एंगल भी बोल सकते हैं इसको। तो बच्चों देखो ध्यान से, जब वो फिगर आपने देखा था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चार्ज था वो कुछ ऐसे जा रहा था, तो उसके फिगर को अगर हम ड्रॉ करते हैं तो क्या फिगर कुछ ऐसे हो रहा है ड्रॉ। देखो ध्यान से, इस फिगर में अगर आप देखेंगे तो क्या ये फिगर आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर। इसमें क्या है, दो कंपोनेंट आपको ब्रेक होते हुए दिखाई दे रहे होंगे, एक हो गया हॉरिजॉन्टल वाला x कंपोनेंट और वर्टिकल का y कंपोनेंट। इसके बीच में ही तो हमारा ये चल रहा था ऐसे डायरेक्शन में, इससे एंगल कितना x से बना रहा था, ये थीटा। ठीक है, तो ये वाला हमारा ध्यान से देखो, vx के लिए क्या हम लिख सकते हैं, ux axt लिख सकते हैं, और यहाँ पे a की वैल्यू 0 है, तो क्या vx की वैल्यू v नॉट के इक्वल हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी, vx की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, v नॉट की, क्योंकि यहाँ पे axt की वैल्यू क्या हो रही है हमारे पास, 0 हो रही है। क्लियर है इतना। चलिए, इसको बस क्यों निकाला है अभी समझ में आ जाएगा।
इसी तरह क्या हम वी वाई की वैल्यू भी निकाल सकते हैं बच्चों। वी वाई की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वी वाई की वैल्यू हो जाएगी यू आई प्लस ए वाई टी। यहाँ पे यू आई की वैल्यू 0 है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में 0 था। अब ए वाई और टी की वैल्यू पता है तो वी वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई अपॉन एम और एक्स अपॉन वी नॉट। क्लियर है इतना। यहाँ से आपको वेलोसिटी भी मिल गया। ये हम इसलिए कर रहे हैं, वी एक्स निकाल लिया, वी वाई निकाल लिया। ध्यान से देख लेना, ये है हमारे पास वी एक्स और ये है हमारे पास वी वाई। जब वी एक्स और वी वाई जब हमारे पास आ गए हैं बच्चों, तो क्या हम ऐसे एक छोटा सा फिगर यहाँ पे जो बनाया, इसको मैं बड़े में यहाँ बना दे रहा हूँ। यहाँ पे ये एंगल बना रहा है बच्चों थीटा, ठीक है। और ये है हमारे पास वी एक्स और ये है हमारे पास वी वाई, दो कंपोनेंट हैं। अब ध्यान से बताओ तुम, क्या ये रिजल्टेंट होगा, वी आर होगा, ये वी आर होगा। तो इसका मतलब जब वी आर निकालना होगा तो क्या हम वही टेन थीटा वेक्टर वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। टेन थीटा इज इक्वल टू वी एक्स अपॉन वी वाई, यही तो होता है। तो वी वाई अपॉन क्या हो जाएगा, ये वी एक्स। क्योंकि ये देखो ध्यान से, यहाँ पे जो ये एंगल मतलब ये जो वी वाई बना है, इसको उठाओगे और यहाँ पे लगा सकते हो ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ये क्या हो गया हमारे पास, बेस हो गया। तो बेस और परपेंडिकुलर, तो टेन थीटा निकालना है तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बी वाई अपॉन क्या हो गया, बी एक्स हो गया। बस क्लियर है। अब बस वैल्यू उठा के रख दीजिए। वैल्यू कितनी है वी वाई की, तो वी वाई की वैल्यू अभी आपने निकाल ली है बच्चों, ई एम अपॉन एक्स वी नॉट रख दिया। और यहाँ पे वी वाई की वैल्यू आई थी वी नॉट। ये वी नॉट इससे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना हमारे पास, वी नॉट स्क्वायर। बाकी ऊपर वाला तो ऐसे ही चलने वाला है, तो टेन थीटा इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ई अपॉन एम एक्स अपॉन वी नॉट स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास एंगल। जितने एंगल से वो इमर्ज कर रहा है वो एंगल हमें पता चल जाएगा। क्लियर है इतना। चलिए नेक्स्ट वीडियो में इस पे थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल करेंगे और नॉन यूनिफॉर्म पे भी थोड़ा सा बात करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हमें जानना है। ओके, थैंक यू।